पाठ 20 रचनात्मक अभिव्यक्ति क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है और भाषा सीखने का मतलब है हमारी अभिव्यक्ति चाहे लिखित हो अथवा मौखिक, वह स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। उसमें सरलता होनी चाहिए। भाषा के कौशलों को सीखते समय बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने और चिंतन करने पर ध्यान देना आवश्यक है। इनमें नवीनता के लिए विभिन्न भाषागत गतिविधियों से अपनी भाषा को पुष्ट करने पर बल दिया जाता है। इसके लिए विद्यार्थी को अपनी लिखित अभिव्यक्ति के साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए विविध गतिविधियों की प्रस्तुति में शुद्ध उच्चारण एवं व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति। रचनात्मक अभिव्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। भाषा के कौशलों को सीखते समय अधिक बल सुनने और बोलने पर होता है। परीक्षा में तथा विविध प्रतियोगिताओं में स्वयं को सिद्ध करने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। मौखिक अभिव्यक्ति में कविता गायन, वाद विवाद, कहानी सुनना, परिचय लेना देना, मंच संचालन, अभिनय, भाषण तथा सामूहिक चर्चा आदि प्रमुख हैं। इसके लिए विद्यार्थी को यह भी समझना चाहिए कि उसे किन बिंदुओं पर आंका जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ध्यान देने योग्य बातें। भाषा सभ्य एवं शिष्टतापूर्ण हो। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति से संबंध एवं स्तर का ध्यान देना चाहिए। हास परिहास की सीमा सदैव निश्चित करनी चाहिए। उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कविता पाठ। कविता पाठ करना भी एक कला है। कविता धीरे धीरे सहज भाव से पढ़नी या गानी चाहिए। भाव के अनुसार अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाएं। कविता पाठ करते समय ध्यान देने योग्य बातें। श्रोता द्वारा पसंद की गई पंक्तियों को दोहराने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। कविता में लय और सुर का ध्यान रखना जरूरी है। आरोह, अवरोह तथा विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए। कविता सुनाने से पूर्व उसे भली भांति याद कर लेना चाहिए। कविता पाठ के लिए मूल्यांकन योजना निर्देश। वाद विवाद। किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करना वाद विवाद कहलाता है। वाद विवाद की तैयारी हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। विषय को भली भांति समझना अत्यंत आवश्यक है। तर्क बिंदुओं को नोट कर आत्मविश्वास पूर्वक अपना मत देना चाहिए। आपका मंतव्य संक्षिप्त और सशक्त हो। भाषा सरल एवं स्पष्ट हो। तर्कों में मौलिकता हो। बार बार एक ही बात को न दोहराएं। अपना तर्क प्रस्तुत करने में उत्साह एवं जोश हो, पर शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। वाद विवाद के लिए मूल्यांकन योजना निर्देश। भाषण प्रस्तुति। छात्रों में आत्मचिंतन एवं मौलिकता की भावना के विकास के लिए भाषण प्रस्तुति भी उत्तम विधि है। भाषण प्रस्तुति हेतु ध्यान देने योग्य बातें। विचारों की क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता आवश्यक है। उच्चारण, शुद्ध भाषा, उतार चढ़ाव, नाटकीय ढंग से प्रस्तुति भाषण को प्रभावशाली बनाती है। भाषण प्रस्तुति के लिए मूल्यांकन योजना निर्देश।